नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। आज हम जिस पंचायत का तस्वीर आपको दिखला रहे हैं, जिला सारण के मसरख प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज सोनौली है। और सोनौली पंचायत से पंचायत सर्वेक्षण रिपोर्ट अभियान के माध्यम से आज हम सीधा संवाद पहुंचाना चाहेंगे विकास के मुद्दे पर। आज हमारे साथ विशेष वार्ता में शामिल हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय समाज सेवी और पंचायत के धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति जो जमीनी पकड़ रखते हैं, जावेद अंसारी। पंचायत चुनाव में मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। और आइए हम जानते हैं कि जनता अगर मेहरबान होती है, मौका देती है, तो जावेद अंसारी सोनौली पंचायत में किस तरह का विकास का काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। देखिए, मेरा पूरा जीवन में 1992 से मैं समाज के सेवा में लगा हुआ हूँ। हर वर्ग के लोगों के दुख सुख में दिन रात जब भी कोई समस्या आया है, मैं उस समस्या का हमेशा समाधान करने का कोशिश किया हूँ। प्रशासन से लेकर जिला स्तर तक मैं लोगों का अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया हूँ। रहा विकास के मुद्दा की बात, तो मुझे तो जनता ने कभी मौका नहीं दिया है। फिर भी अपने इच्छित कोष से कभी भी सामाजिक कार्यकलाप में मैं चढ़ बढ़ कर लोगों का मदद किया हूँ। अभी फ़िलहाल 1 साल से कोरोना की परिस्थिति से पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड गुजर रहा है। इस परिस्थिति में भी हमसे जितना भी हुआ, हर वर्ग के लोगों को मदद करने का मैं कार्य किया हूँ। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था जनता हाई स्कूल गोंडना के प्रांगण में। मैं वहाँ पर लगभग 150 लोग वहाँ पर क्वारंटाइन थे। उन लोगों को हर संभव मैंने खाने पीने का व्यवस्था किया, लोगों को मदद किया। अभी फ़िलहाल मास्क का मैंने कल 500 मास्क का वितरण किया। मैं गोरना जनती बाज़ार पर हर दुकानदार, हर वर्ग के लोग जो मार्केटिंग करने जवार के जो आए थे, सबको मैंने प्रेरित किया कि मास्क लगा के रहें, अन्यथा ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, इसमें अपने आप सुरक्षा करना हर आदमी का जिम्मेवारी बनता है। इसलिए मैंने 500 आदमी को मास्क का वितरण किया, जिसमें समाज सेवी महेश्वर सिंह, राजेश्वर सिंह, उदय सिंह और पंचित सिंह, अन्य और लोग भी मेरे साथ इस कार्य में सहयोग किए। रहा विकास का मुद्दा, मैं इस चुनाव जो पंचायत का लड़ रहे हैं, उसमें मेरा पहला प्राथमिकता है गरीबों का शोषण न हो। जो गरीब का हकमारी करता है उसके विरोध में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इंदिरा आवास में जो घोटाला हो रहा है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ कि गरीब का मकान संपूर्ण तरीक़ा से जो सरकार का नियमानुसार है वो बनना चाहिए। हमारे यहाँ लगभग 400-500 इंदिरा आवास का मैंने लोगों को पैसा मिला है, मगर वर्तमान में आप घूम कर देखिएगा पूरे पंचायत में कोई संपूर्ण मकान नहीं बना पाया है। कारण है कि उसको 40%, 30%, 50% जैसा लोग है वैसा पैसा का उसका कमीशन लिया गया है। तो गरीब आदमी जो मजदूर क्लास का है वो कहाँ से मकान बनाएगा अगर 50% पैसा उसका ले लिया जाएगा। तो दूसरा नाम नरेगा मनरेगा में सरकार का नियम है कि 100 दिन का मजदूरी देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर कार्य नहीं तो उसका 50% उसकी जीविका पालन के लिए सरकार देती है। उस पैसा का भी निकासी कर लिया जाता है जबरन मुखिया पुत्र के द्वारा, अंगूठा लगाकर दरवाजे दरवाजे घूमकर पैसा ले लिया जाता है। 200, 400, 500 उसको धरा दिया जाता है। मेरा अगर जनता ने मुझे अगर इस पंचायत के काबिल समझा, अगर मुझे प्रतिनिधि चुना,
इस सारे व्यवस्था को मैं चेंज करूँगा। रहा इस पंचायत के लिए मेरा पहला प्राथमिकता है कि एक फ्री सेवा एम्बुलेंस मेरे तरफ से रहेगा। दूसरा नंबर, कोई भी गरीब की बच्ची की शादी होगी, अगर उसके बच्ची पढ़ी लिखी है और पैसा के अभाव में उसके अच्छे घर में संबंध नहीं हो पा रहा है, मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं अपने निजी कोष से उस बच्ची की शादी उस घर में कराने का प्रयास करूंगा। और मैं प्रशासन से भी मदद लूँगा और अपने स्तर से भी मदद करूंगा और समाज से भी मदद लूँगा। रहा विकास के मुद्दा, तो कमीशन खोरी हमारी तरफ से नहीं होगी। समाज के संगठन के मुताबिक कोई भी रोड या कोई भी कार्य जिस वार्ड में होगा, वहाँ सामाजिक स्तर पर मैंने एक बैठक करेंगे, ग्राम सभा करेंगे। उसमें वार्ड और मुखिया के अलावा 11 आदमी का कमेटी का गठन करेंगे और उस जिम्मेवारी 11 आदमी के अंदर देंगे कि ये कार्य आपको कराना है। अगर मॉनिटरिंग हम करेंगे, चाहे वार्ड करेगा। अगर किसी तरह का इसमें मैंने लूट घसोट होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी वार्ड के 11 आदमी पर होगा, जो कमेटी के सदस्य होंगे। नहीं, इस तरह का मेरा सोच है। और समय आने के बाद मेरा जो भी समाज के लोग सलाह देंगे, मैं उस कार्य को मन करने का प्रयास करूंगा। किसी भी लोगों को प्रताड़ित करने का हमारे प्रति से हमारे तरफ से किसी तरह का प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जो भी दरवाजे पर लोग आएंगे उसको मान सम्मान देंगे, उसकी समस्या को सुनेंगे और उस समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सीधा तस्वीर आप जिस पंचायत का आप देख रहे हैं, यह जो है सोनौली पंचायत है। भावी मुखिया प्रत्याशी जो जोरदार तैयारी कर रहे हैं और अपने प्रतिक्रियाओं को जनमानस तक बड़ी आत्मविश्वास के साथ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, ग्राम स्वराज। और वास्तव में धरातल पर ग्राम स्वराज का सपना तभी साकार हो पाएगा जब जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वहन पूरे ईमानदारी के साथ करेंगे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज सोनौली पंचायत के अलग अलग क्षेत्रों में जाने के बाद लोकतंत्र की भाग्य विधाता जनता से बात हुई और जनता सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो मीडिया का सर्वे रिपोर्ट कार्ड है, इसमें वर्तमान व्यवस्था से जनता संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही है। व्यापक स्तर पर पूरे पंचायत में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। जावेद अंसारी जो आत्मविश्वास के साथ अपने बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, आइए जानते हैं कि इस बिगड़े हुए व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करेंगे अगर जनता इनको मुखिया पद पर मौका देती है तो। हम तो इसके पहले बता दिए, लेकिन कि मैं कोई भी पंचायत का समस्या, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक स्तर पर कोई कार्य हो, समाज के हर वर्ग को लेकर एक संगठन कायम करेंगे। उस संगठन के माध्यम से उस पंचायत के विकास के जो भी राशि आती है, उस राशि को एस्टीमेट को मैं उस कमेटी के माध्यम में देंगे। जिस वार्ड में काम चलेगा, वहाँ का जो ग्राम सभा होगी, वहाँ का जो कमेटी चुना जाएगा। वहाँ तो ऑलरेडी एक वार्ड होगा ही, पंच भी होता है, मगर मुखिया भी ये मॉनिटरिंग करेंगे और कार्य जो करेंगे, वहाँ के जो 11 आदमी वार्ड का कमेटी का गठन होगा, उनके अंडर दिया जाएगा और एस्टीमेट दिया जाएगा। माल जो है वार्ड गिराए चाहे मुखिया गिराए, एस्टीमेट के मुताबिक कार्य कराने का काम वो 11 आदमी का होगा जो वार्ड के चयनित सदस्य होंगे। उस हिसाब से कि ना दोष मुखिया पर जाए या ना वार्ड पर जाए, और विकास जो हो जिनमिन विकास हो, जिससे धरातल पर सभी वर्ग के लोग ये कहे कि भाई मुखिया हमारा सही है, उसने कमीशन खोरी नहीं किया, वो हमको अपना मुखिया चुन दिया, 11 आदमी को मुखिया बना दिया वार्ड को, और वार्ड का मुखिया वही होगा जिसको चुन दिया जाएगा और उसके माध्यम से जो काम कराया जाएगा, कमीशन खोरी नहीं होगी। जो काम होगा वह सही काम होगा, जिससे जनता खुश रहेगी। हमारे तरफ से कोई बदनामी का माने जनता के बीच में कोई आवाज़ न उठे, मैं इसके प्रति हमेशा सचेत रहेंगे। तो कुल मिलाकर जावेद अंसारी के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंचायत में न्याय के साथ विकास को लेकर के ये वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और एक दृढ़ संकल्प के साथ पूरे पंचायत के जनमानस के बीच अपना
उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अलग अलग पंचायतों से सर्वेक्षण के बाद उस भावी प्रत्याशी से आपको मैं रूबरू कराऊंगा जिस सर्वेक्षण रिपोर्ट में वहां की आवाम या जनता उनको अपना समर्थन देती हुई दिखाई दे रही है। आज सोनौली पंचायत का सर्वे रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि जनता अपार जन समर्थन दे करके पंचायत में समाज सेवी भावी मुखिया उम्मीदवार जावेद अंसारी के पक्ष में संगठित हो रही है, गोलबंद हो रही है। और इन्होंने साफ तौर पर साक्षात्कार के क्रम में स्वीकार भी किया है कि इस पंचायत में स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि जनता के सुख सुविधा के लिए सरकार की योजना चल रही है वो व्यवहारिक रूप से धरातल पर दिखाई दे। रामनवमी का त्यौहार करीब है और इसको लेकर के चूंकि रमजानुल मुबारक का पाक मुकद्दस महीना भी शुरू हो रहा है, क्या आप शुभकामना संदेश देना चाहेंगे सोनौली के समस्त जनता को? जी, मैं सोनौली के सभी सम्मानित जनता को रामनवमी और रमजान के मौके पर शुभकामना मैं देना चाहता हूं कि सभी लोग अपने पर्व को खुशी खुशी मनाएं और आपसी भाईचारा बनाए रखें न। इस पंचायत का एक तो बहुत पहले से ही रहा है कि हर पर्व में हमारे हिंदू मुस्लिम सब दोनों मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मनाते हैं, गले मिलते हैं। इसमें किसी तरह का हमारे जैसा पंचायत इतने हिंदू मुस्लिम रहने के बावजूद भी इतना भाईचारा और प्रेम है कि शायद ही आपको जिला में कहीं देखने को मिलेगा। इस सोनौली पंचायत के माने जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, किसी तरह की समस्या यहाँ पर नहीं है। अगर छोटा मोटा होता भी है तो सभी वर्ग के लोग मिल के उसको तुरंत सामाजिक स्तर पर न्याय करके मामला को सलटाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।